जब 295 में ये होते तो 206 ही हो जाती है। जैसे जैसे बच्चा 10 महीने का 9 महीने का ये बोलते हैं पैदल चलन लग गया, घुटड़िया चलन लग गया, तो उसकी पैरों तक हड्डियां जुड़ जाती है आपस में, तो वह 206 हो जाती है। अब आते हैं 24 छल्ले, जो ये होते हैं 7 छल्ले। कितने? ये 12, ये 5 होते हैं। 7 छल्ले कौन से होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे सर्वाइकल के हिस्से। यदि सर्वाइकल भी समझ में ना हो किसी को तो ये बोल सकते हैं हम छाती वाले हिस्से। अब आता है थेरोसिस वाले हिस्से। थेरोसिस के होते हैं 12 छल्ले। थेरोसिस भी समझ में नहीं आएगी। ये होता है हमारे पेट वाला हिस्सा। कौन सा? पेट वाला हिस्सा होता है। अब आते हैं 5 छल्ले। 5 छल्ले ये होता है हमारा लुम्बर पार्ट। वैसे तो लुम्बर पार्ट बोलते हैं, लेकिन समझ में ना तो इसको बोलते हैं बेल्ट वाला हिस्सा। छाती वाला हिस्सा, पेट वाला हिस्सा और बेल्ट वाला हिस्सा। हो गए 7, 12, 5। हफ्ते में दिन कितने होते हैं? 7। तो हो गए 7 छल्ले। साल में महीने कितने होते हैं? 12 हो गए। अब आते हैं हाथ उंगलियां कितनी है? 5 हो गए। अब आते हैं जो ये होता है C1 से C7 तक, ये होता है T1 से T12 तक, ये होता है हमारे L1 से L5 तक। हो गए। अब आता है सर्वाइकल C1 छल्ला। C1 छल्ला होता है हमारे ब्रेन से जुड़ा। किस चीज से? ब्रेन से जुड़ा होता है। मान लो आपको मिर्गी आते हैं, दौरे आते हैं, सिर में दर्द रहता है, किसी को बच्चे को पढ़ाई याद नहीं रहता, याददाश्त कमजोर हो जाती है, ये सारी दिक्कत परेशानी हमारे पहले छल्ले से आती है। अब आती है दूसरा छल्ला। ये होता है हमारी आंखों से जुड़ा। किस चीज से? आंखों से जुड़ा। आंखों में काला मोतिया हो जाता है, दौड़ा मोतिया हो जाता है, लाल हो जाती है, झंझनाहट से होने लग जाती है, पानी बार बार में निकलने लग जाता है, जाड़ बन जाता है, ढीड आने लग जाती है आंखों में। तो ये दिक्कत परेशानी हमें आती है दूसरे छल्ले से। कौन से छल्ले से? दूसरे छल्ले से। अब आता है तीसरा छल्ला। तीसरा छल्ला होता है हमारे फेशियल बोन से, दांतों से। जैसे मुसुड्डे फूल जाते हैं, दांतों में चीज लगने लग जाती है, जाड़ दुखने लग जाते हैं, इन्फेक्शन बन जाता है मुसुड्डों में, और हमारे फेशियल बोन चेहरा खराब हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती है। तो ये आती है हमारे तीसरे छल्ले से। कौन से छल्ले से? तीसरे छल्ले से। अब आता है चौथा छल्ला। चौथा छल्ला होता है हमारे नाक से। नाक से कान से, जो ये नाक से और कान से डोरे जुड़े होते हैं। जैसे कानों में से पानी निकलने लग जाता है, रात आने लग जाती है, नाकों में से नचकी आ जाती है, बच्चों को गंदगी निकलने लग जाती है, जुकाम हो जाता है, नजला बन जाता है। तो ये आते हैं हमारे चौथे छल्ले से। कौन से छल्ले से? चौथे छल्ले से आती है। अब आता है पांचवा छल्ला, बोलने की ग्रंथि से। जो ये बोलने की ग्रंथि है, यहाँ से आते, जैसे नसें कमजोर हो जाती है, बार बार में मलगम बन जाते हैं, बार बार में थूक आने लग जाता है, बार बार में जैसे सोते हैं ना झाग आने लग जाते हैं। ये आते हैं हमारे वोकल कॉर्ड, बोलने की ग्रंथि से, पांचवें छल्ले से आती है। अब आती है हमारा छठा छल्ला। छठा छल्ला होते हैं टॉन्सिल, जिसको हरियाणा में बोलते हैं गंठू। गंठू हो जाते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल हम सोचते हैं सर्वाइकल, तो सर्वाइकल की वजह से क्या होता है, जो ये हिस्सा होता है ये हमारा है, भारी हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, कमजोरी महसूस होने लग जाती है, सिर में दर्द रहने लग जाता है। ये होते हैं सारी सर्वाइकल के दिक्कत परेशानी। अब आता है थायराइड का। कौन सा? थायराइड का। थायराइड 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। एक फूलना थायराइड होता है, एक सूखना थायराइड होता है। फूलना थायराइड, किसी को फूलना थायराइड लग सकता है, जिसका वजन ज्यादा नहीं होता वो फूलता चला जाता है, क्यों? उसको थायराइड हो रखा है। और एक होता है सूखना थायराइड, जिसका मोटापा ज्यादा है वो उसको सूखना लग जाता है थायराइड। ठीक है। अब आता है हमारे पेट वाले से। कौन सा? पेट वाला हिस्सा होता है, जो पहला छल्ला होता है ये होता है हमारे ब्रोन से जुड़ा, यहाँ से ये जैसे बाहर ये निकल जाती है ये। अब आता है दूसरा छल्ला हमारे हार्ट से। हार्ट से क्या होता है? हार्ट की शिकायत। हार्ट की शिकायत कब आती है? जब हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लड सेल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जब हमें हार्ट अटैक की दिक्कत परेशानी आनी शुरू हो जाती है, जब हमारा खून गाढ़ा होकर नसों में रुक जाता है, जैसे ब्लड सेल, ये मान लो नस है, यहाँ पे ब्लड सेल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, आगे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा और वहाँ से हमें नसें ब्लॉक हो जाती है और वहाँ से हमें हार्ट अटैक की शिकायत आ जाती है। अब आता है फेफड़ों से। तो तीसरा छल्ला फेफड़ों से। किस चीज से? फेफड़ों से। फेफड़ों में पानी बन जाता है, जो हमारी फेफड़े ही हम यहाँ तक, कहाँ तक है? यहाँ तक है, लेकिन ये पीछे यहाँ तक क्यों है? क्यों? आगे तो जो जैसे हम झुकते हैं तो हमारी ये हिस्सा झुकता है, ये हिस्सा झुकता है ना, और पीछे हमारे ये हिस्सा जैसे लीवर है, पेनक्रियाज, गुर्दे हैं, किडनियां, उनकी सुरक्षा के लिए होता है ये पीछे हिस्सा।
हमारे फेफड़े आगे तो यहाँ तक है, लेकिन पीछे हमारे पूरे उस पे कमर पे है। तो ये क्यों? आप पीछे सुरक्षा के लिए, जो किडनी है, लीवर है, उनके लिए सुरक्षा के लिए है। अब आता है चौथा छल्ला, पित्त की थैली। पित्त की थैली में पथरी बन जाती है। पित्त की थैली में पथरी बन जाती है। पथरी कैसे बनती है? हम कंकर थोड़ी खाते हैं, खाने में नहीं खाते ना। पित्त की थैली में पथरी तब बनती है जब जो रीढ़ की हड्डी से वाइट निकलता है, जब ये गरिस खत्म हो जाता है, वैसे लचीलापन खत्म हो जाता है, तो आपस में जैसे छल्ले घिसते हैं, घिसने लग जाते हैं ना, तो वैसे वो वाइट से जो पदार्थ निकलता है, वो आप दो चीजों में घसाओगे तो उनमें से वाइट पाउडर से निकलता है। वो पाउडर एक जगह इकट्ठा, आज वो इतना पाउडर है, कल ना वो इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, वो एक स्टोन का रूप धारण कर लेता है, जिसे हम पथरी बोल देते हैं। डॉक्टर क्या बोलते हैं कि पथरी को बाहर निकालना पड़ेगा। डॉक्टर क्या बोलते हैं कि पथरी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ना तो पथरी नहीं रहेगी। जैसे आप इसमें गर्म पानी पी के पेट के बल लेट के थेरेपी लोगे, तो जो पित्त की थैली में पथरी है, यूट्रस में, बच्चेदानी में पथरी हो जाती है, वो 100% बाहर निकल सकती है। देखो, बच्चेदानी वाली पथरी बिल्कुल निकल सकती है, लेकिन जो पित्त की थैली में पथरी होती है ना, उसके थोड़े बहुत चांस होते हैं। भाई देखो, किसी को ज्यादा है, कम है, एक नियमित रूप से थेरेपी लोगे तो वो निकल भी सकती है। यदि आप रुक के थेरेपी लोगे तो वो निकलने के चांस खत्म हो जाते हैं। अब आता है हमारे पांचवा छल्ला, लीवर से। किस चीज से? लीवर से। लीवर से आता है। लीवर में जलन होने लग जाती है। कुछ इतनी और चीजें खा लेते, जैसे परांठे खा ली, पूरी खा ली, भटूरे खा ली, कुछ समोसे खा ली, ये खा लेते हो ना, तो क्या होता है, ये बोलते हैं कि कालजे में जलन होने लगी, इनो पी ले। कालजे में जलन होने लग जाती है, पेट फुला फुला रहता है, यहाँ पे दर्द होने लग जाता है। जैसे लंबे समय तक आप चलते तो चल भी नहीं पाते। क्यों नहीं चल पाते? वो कालजे में दर्द होने लग रहा है, जो लीवर है वो डैमेज हो चुका है। ज्यादा तली और चीज खाओगे तो लीवर डैमेज होगा। अब आता है हमारा छठा छल्ला, पेट से। पेट में कौन कौन से? पेट में गैस बन जाती है, पानी की गैस बन जाती है, पानी की गैस बन जाती है, खून की गैस बन जाती है, मांस की गैस बन जाती है। गैस बनने से हो जाती है। गैस का ये बोलता है कि हमारे सिर में